आज की इस वीडियो में हम मैकेनिक्स ऑफ फ्लाइट में स्टडी करेंगे डाउन स्ट्रोक क्या होता है और अप स्ट्रोक क्या होता है। इसके अलावा काइंड्स ऑफ फ्लाइट में ग्लाइडिंग फ्लाइट, फ्लैपिंग फ्लाइट, सोअरिंग फ्लाइट और हॉवरिंग फ्लाइट को भी स्टडी करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लाइट या मैकेनिक्स ऑफ फ्लाइट को स्टडी करते हैं। तो ऑफ कोर्स विंग्स की मदद से ही बर्ड ने फ्लाई करना होता है। तो विंग जो है वो सबसे पहले एयर फॉइल बनाता है। एयर फॉइल मतलब कि इस तरह की सरफेस जहाँ पे जो विंग्स हैं वो एयर के अगेंस्ट या एयर के सराउंडिंग एयर के मुकाबले में मूव कर सके या फ्लाई कर सके। अब ये हमारे पास टिपिकल एक विंग का स्ट्रक्चर है। अब विंग का जो एंटीरियर मार्जिन है वो हमारे पास वो थिक होता है और पोस्टीरियर मार्जिन जो है वो हमारे पास थिन होता है। इसके अलावा विंग की ये जो अपर सरफेस है वो हमारे पास स्लाइटली कन्वेक्स होती है और जो लोअर सरफेस है वो स्लाइटली कनकेव होती है। इस वजह से क्या होगा कि इस विंग की अपर सरफेस से जो एयर पास कर रही है उसकी स्पीड जो है वो तेज होगी। ठीक है, वो फार्दर और फास्टेस्ट मूव करेगी। फार्दर का मतलब ज्यादा स्पीड से मूव करेगी और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। और लोअर सरफेस के कनकेव होने की वजह से लोअर सरफेस पे जो एयर है वो लो स्पीड से मूव करेगी। इससे क्या होगा कि इससे जो है वो लिफ्ट जनरेट होगी। अब ये जो लिफ्ट अपवर्ड जनरेट हो रही है इसको इतना ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए कि ये बर्ड के वेट को ओवरकम कर सके। इसके अलावा अब ये जो विंग है ये जो फॉरवर्ड बर्ड को लेके जा रहा है, ये विंग के जो propulsive फोर्सेस ये जो जनरेट कर रहा है इनको भी इतना जो है वो स्ट्रॉन्ग ज़रूर होना चाहिए कि ये बर्ड के ड्रैग को ओवरकम कर सके। मतलब वो ड्रैग जो बर्ड जो है वो एयर में टर्बुलेंस या जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है उसको ओवरकम कर सके। ओके, तो अब जैसे ही बर्ड ने जो है वो मूव करना है, हाई मूव करना है, तो ये जो विंग है हमारे पास ये लिफ्ट जनरेट कर रहा है। मतलब कि अपर सरफेस पे जो है वो हाई स्पीड है एयर की, जिसकी वजह से अपर सरफेस पे प्रेशर कम हो रहा है। ये बिल्कुल फिजिक्स के लॉ के मुताबिक है कि जहाँ पे फ्लूइड की स्पीड हाई होती है वहाँ पे प्रेशर लो होता है। तो अपर सरफेस पे प्रेशर लो होने की वजह से जो है वो लिफ्ट जनरेट हो रही है। और ये जो ऑनकमिंग एयर के साथ बर्ड का जो विंग जो एंगल बना रहा है उसको हम एंगल ऑफ अटैक का नाम देते हैं। तो अब जो लिफ्ट को मजीद इंक्रीज करने के लिए बर्ड को इस एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज करना है। तो जैसे ही एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज होगा लिफ्ट तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ ही क्या होगा कि टर्बुलेंस भी बढ़ जाएगी। टर्बुलेंस मतलब कि बर्ड जो है वो एक गिरदाव या भंवर में जो है हमारे पास फंस जाएगा, एयर की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। अब जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे ही बर्ड का जो विंग है वो टिल्ट हुआ है, एंगल ऑफ अटैक तो इंक्रीज हो गया है, लेकिन इसकी टिल्टिंग से क्या हुआ है कि लोअर सरफेस से भी एयर ने जो है वो तेजी से पास करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ये लिफ्ट जो है उसमें डिस्टर्बेंस भी आ गई है, टर्बुलेंस इंक्रीज हो गया, एयर का जो फ्लो है वो बिल्कुल कंसिस्टेंस या बैलेंस में नहीं रहा। इस टर्बुलेंस को रिड्यूस करने के लिए अब बर्ड के पास हमारे पास ये अडाप्टेशन है कि बर्ड के पास एक बोन होती है, बोन नहीं सॉरी, यहाँ पे फीदर्स का एक स्मॉल ग्रुप होता है जो कि मेडियल डिजिट की बोन्स सपोर्ट करती हैं। इसको हम एल्यूला का नाम देते हैं। अगर यहाँ पे हम यहाँ गोल्डन ईगल में देखें तो यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रोमिनेंट नजर आएगा। ये हमारे पास है एल्यूला, एल्यूला कह लो या फिर स्लोटिंग कह लो। अब ये जो स्लोटिंग है बर्ड इसको फौरन से इस एल्यूला को रेस करेंगे और इस स्लोटिंग की वजह से क्या होगा कि टर्बुलेंस जो है उसमें कमी आ जाएगी। एंगल ऑफ अटैक वही का वही है, मतलब एंगल ऑफ अटैक को कम नहीं किया, क्योंकि एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज करेंगे तभी तो लिफ्ट इंक्रीज होगी। लेकिन एल्यूला को रेस करने से क्या हुआ, इस स्लोटिंग की वजह से टर्बुलेंस जो है वो कम होगी। इस तरह जो है वो बर्ड फॉरवर्ड मूव कर जाएगा और ये है फ्लाइट का जो सारे का सारा प्रोसेस है। अब इस फ्लाइट पे अगर मजीद डीप में जाएं तो हमें दो प्रोसेसेस नजर आते हैं, डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक। अब डाउन स्ट्रोक में क्या होता है, अब जैसे आप देख रहे हैं ये है बर्ड्स के टिपिकल विंग्स। अब इन विंग्स में आप देखें तो हमारे पास जो डिस्टल पार्ट ऑफ द विंग होता है, डिस्टल मतलब कि इस तरह का स्ट्रक्चर जो कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से दूर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो डिस्टल पार्ट ऑफ द विंग है वो क्या है, वही ज्यादातर रोल परफॉर्म करता है फ्लाइट के दौरान। तो डाउन स्ट्रोक में क्या होगा कि ये जो डिस्टल पार्ट ऑफ द विंग है ये डाउनवर्ड ओरिएंटेड होगा। ठीक है, और अप स्ट्रोक में क्या होगा कि ये अपवर्ड ओरिएंटेड होगा। अब डाउन स्ट्रोक का ही दूसरा नाम है हमारे पास पावर स्ट्रोक, और डाउन स्ट्रोक के फौरन बाद स्टार्ट हो जाएगा अप स्ट्रोक या फिर रिकवरी स्ट्रोक। और ये डाउन स्ट्रोक में बर्ड्स के विंग्स हैं जिन स्टेजेस से गुजरते हैं वो स्टेजेस यहाँ पे शो की गई हैं। ओके, तो ये दोनों जब स्ट्रोक्स हो गए तभी जो है वो बर्ड फ्लाई कर सकेगा।
अब यहाँ पे स्लोटिंग में एक तो हमने यहाँ पे एल्यूला का देख लिया कि एल्यूला भी टर्बुलेंस को रिड्यूस करती है। एल्यूला के अलावा यहाँ पे भी आप जो डिस्टल पार्ट ऑफ द विंग है यहाँ पे भी आप स्लोटिंग को देख सकते हैं। इन स्लोटिंग की मदद से भी जो है वो टर्बुलेंस कम होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ टेल कि टेल जो है वो फ्लाइट में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो ऑफ कोर्स टेल जो है वो बैलेंसिंग, स्टीयरिंग और ब्रेकिंग फंक्शंस परफॉर्म करती है फ्लाइट के दौरान। जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर लो स्पीड फ्लाइट है तो इसमें जो है वो टेल लिफ्ट को इंक्रीज करने का काम करेगी। इसके अलावा जब जो है बर्ड्स है वो हॉरिजॉन्टल फ्लाइट शो करें, मतलब इस तरह से इस वे में फ्लाइट करें हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के अलोंग, तो तब क्या होगा, विंग्स तो फ्लैप हो ही रही है। इसके अलावा जब टेल को स्प्रेड किया जाएगा, टेल के विंग्स को जब स्प्रेड करेंगे तो इससे जो है वो लिफ्ट जो है वो इंक्रीज करे होगी रेयर ऑफ द बर्ड पे, मतलब बर्ड की बैक पे जो है वो लिफ्ट इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से बर्ड का जो हेड है वो टिल्ट डाउन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ओके जी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बर्ड था, बर्ड ने जैसे ही जो है हमारे पास टेल फीदर्स को जो है वो स्प्रेड किया तो क्या होगा कि इसकी बैक पे जो है वो लिफ्ट इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से इसका जो हेड है वो टिल्ट डाउन हो गया। ओके, तो ये प्रोसेस अगर हॉरिजॉन्टल फ्लाइट में विंग्स को स्प्रेड करने से टेल विंग्स को, अगर टेल विंग्स को क्लोज कर लिया जाए हॉरिजॉन्टल फ्लाइट में तो इसका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा, मतलब तब जो है वो हेड जो है वो डाउन टिल्ट होने की वजह से वो अपवर्ड इस तरह होगा। जब टेल विंग्स को क्लोज किया जाए, ये तब की बात है, मतलब जब टेल विंग्स को बिल्कुल क्लोज किया गया है तो हेड जो है वो अपवर्ड लोकेट होगा, सब जो है वो लिफ्ट मतलब कि आगे वाली सरफेस पे, फ्रंट सरफेस पे इंक्रीज होगी। अगर हम टेल को साइड वे टिल्ट करें तो जो है वो बर्ड टर्न हो जाएगा, मतलब स्टीयरिंग का काम करेगा, यानी बर्ड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अगर लैंडिंग कर रहा है बर्ड तो लैंडिंग के दौरान टेल क्या करेगी, टेल जो है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब जब टेल जो है वो इस तरह डाउनवर्ड हमें नजर आएगी तो क्या होगा कि एक एयर ब्रेक के तौर पे ये सर्व करेगी, जिससे जो है वो बर्ड इजीली लैंड कर सकेगा। ये तो हमने देख लिया फ्लाइट में इसके फंक्शंस टेल के। इसके अलावा कुछ ऐसे बर्ड जैसे कि सनबर्ड और विडो बर्ड, इनकी जो टेल है इस पर काफ़ी ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन, मतलब खूबसूरत जो है वो सजावट हुई होती है। ये आप फीदर से कह लें या उनकी कलरेशन से कह लें, जो कि फीमेल को अट्रैक्ट करने का काम करती है। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स ऑफ फ्लाइट को। तो काइंड्स ऑफ फ्लाइट हमारे पास 4 डिफरेंट काइंड्स हैं, ग्लाइडिंग, फ्लैपिंग, सोरिंग और हॉवरिंग। सबसे पहले अगर ग्लाइडिंग को देखें तो इसमें जो विंग्स है वो स्टेशनरी होते हैं और बर्ड्स इस फ्लाइट को यूज़ करते हैं अल्टीट्यूड को लूज़ करने के लिए, मतलब ऊंचाई से नीचे उतरने के लिए ग्लाइडिंग फ्लाइट को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें वाटरफॉल के केस में नज़र आता है कि वाटरफॉल है जब लैंडिंग करनी होती है तो तब ये ग्लाइडिंग फ्लाइट को यूज़ करता है। फ्लैपिंग फ्लाइट में हमारे पास पावरफुल फ्लाइट है ये, जिसमें विंग्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, मतलब विंग्स जो है वो फ्लैप करेंगे, इससे जो है वो फ्लैपिंग फ्लाइट होगी। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस नज़र आती है विंग स्ट्रक्चर के अंदर, जिसकी वजह से ऑफकोर्स डिफरेंट स्पीशीज़ में जो है वो स्पीड भी स्पेसिफिक है, और इसके अलावा एयर में वो कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं ये चीज़ भी स्पेसिफिक है। अगर नेक्स्ट सोरिंग फ्लाइट को देखें तो सोरिंग फ्लाइट में जो है वो बर्ड्स जो है वो एयर के अंदर रह सकते हैं लिटिल एनर्जी एक्सपेंडिचर या एनर्जी यूज़ के साथ। अब बर्ड्स जो है ये सोरिंग फ्लाइट किस तरह से करेंगे, ये अपड्राफ्ट्स मतलब अपवर्ड एयर करंट्स और एयर करंट्स को यूज़ करेंगे अल्टीट्यूड या ऊंचाई को गेन करने के लिए। अब यहाँ पे सोरिंग फ्लाइट जो है वो, इसके लिए बर्ड्स के जो है ज़्यादातर विंग जो है वो अडाप्टेड है कि इनके विंग जो है वो लार्ज है, और इसके अलावा इनके विंग में जो स्लोटिंग है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब जिस तरह हमने टिपिकल बर्ड का जैसे देखी थी ये चीज़, यानी स्लोटिंग जो है वो विंग्स के अंदर ज़्यादा है सोरिंग फ्लाइट करने वाले बर्ड्स में। इसमें हमारे पास आ जाती हैं हॉक्स और वल्चर्स, जिनको हम देख सकते हैं कि माउंटेन वैलीज में ज़्यादातर ये हमें सोरिंग करते हुए नज़र आते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही बर्ड, जैसे मिसाल के तौर पे हॉक जो है वो सोरिंग कर रहा है, इस तरह से जो एयर करंट्स को यूज़ करते हैं वो मूव कर रहा है, तो जैसे जैसे वो ऑल्टीट्यूड लूज करता जाएगा वो फौरन से नीचे वाले एयर करंट्स को जो है वो पिक करेगा और फौरन से दोबारा से अपने अल्टीट्यूड को फिर से गेन भी कर लेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टाइप है होवरिंग फ्लाइट। तो बर्ड जो है वो स्टिल एयर में जो है वो होवर करेंगे अपने विंग्स को जो है वो फैन करके। ठीक है, होवरिंग का मतलब होता है कि एयर तो स्टिल है लेकिन बर्ड जो है वो इसके विंग जो है वो मूव करके इसको इस एयर के अंदर अपने बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं, और ये ज़्यादातर हमें हमिंग बर्ड के अंदर नज़र आती है। और हमिंग बर्ड में ये प्रोसेस इतना तेज़ है कि ये 50 to 80 बीट्स पर सेकंड शो करता है, यानी 50 से 80 टाइम्स ये अपने विंग्स को फ्लैप करता है पर सेकंड, ताकि ये एयर के अंदर जो है वो
एक फीडिंग स्टेशन के आगे या नेक्टर को जो है वो उस पर फीड कर सके। स्टूडेंट्स, यदि आज की वीडियो अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।